आप सभी का टैरोट की चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय मां, जय नमो देव। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और यूनिवर्स और कृष्णा जी से पूछते हैं कि आपकी लाइफ में क्या घटना घट रही है और आपको उसके लिए क्या गाइडेंस लेने की जरूरत है। तो चलिए पहले हम लोग पिक अ कार्ड निकालते हैं। ये हमारा पहला कार्ड हो गया, ये हो गया दूसरा कार्ड। तो चलिए ओपन करते हैं। सबसे पहले आया है कॉन्ट्रैक्ट, फिर आया है द थिंकिंग वुमेन। देखिए किस किस की एनर्जी आती है। 6 नंबर का कार्ड है, ये 47 नंबर का कार्ड है। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या घटनाएं घट रही हैं और आपको कौन से गाइडेंस की जरूरत है। हम कृष्णा कार्ड भी लेंगे सॉरी, और हम लोग एनर्जी कार्ड भी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले कार्ड की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इंसान है जिसके हाथ में तराजू है। तराजू मतलब जहां पर उसे हमेशा किसी भी चीज का सही और गलत का निर्णय हमेशा सोच समझ कर लेती है। तो वैसे ही आपके कैरेक्टर है कि आप किसी का भी डिसीजन एकदम से नहीं लेते हैं। आप किसी का भी डिसीजन लेते समय हमेशा सोचते हैं, समझते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको उन सब चीजों में, रिलेशनशिप हो चाहे आपका काम हो, उन सब में आपको यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ब्रेकअप हुआ है, आपके रिलेशनशिप में यदि कुछ ब्रेकअप हुआ है तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप ऑनर डिजर्व करते हैं। यदि आपके रिलेशनशिप में ऑनर नहीं है या आपके रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक तरफा प्यार आपको कभी भी लाइफ में बैलेंस बनाकर नहीं लाने देगा। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ऑनरिंग, हार्ट को बचाना या लोगों के हर्ट से बचना या लोगों के तकलीफों से अपने आप को यहाँ पर बचा के चलना है। तो यहाँ पर आप कितना भी बैलेंस बनाएं, यदि आपका एक तरफा डाउन है तो आप कभी भी अपनी एनर्जी को प्रॉपर वे में नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक अफर्मेशन करना पड़ेगा। आई एम अट्रैक्टिंग वंडरफुल बेनिफिशियल कनेक्शन। आई एम अट्रैक्टिंग वंडरफुल बेनिफिशियल connection that support and honor me and bring me great happiness and abundance। माने आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी चीजों को, लाभकारी चीजों को, ऐसे कनेक्शन को आप अपने लाइफ में सपोर्ट, अपनी लाइफ में ऑनर, अपनी लाइफ में एक्टेड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में खुशियां और अबंडेंस आप रिसीव कर सके। तो ये था आपका पर्पस। तो यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप से भी रिलेटेड हो सकता है या तो फिर लीगल कमिटमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, जहां पर कोई बिजनेस डील हो रही हो, जहां पर कहीं रिलेशनशिप की डील हो रही हो। तो आपको हर चीज में जस्टिस आपका डिमांड रहता है कि आपको हर चीज में जस्टिस मिलना चाहिए, कमिटमेंट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी और उस पोटेंशियल का यूज करके आप रिस्पेक्टिवली आगे बढ़ते जाएं और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ करते जाएं। ये आपकी इच्छा रहती है। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है कॉन्ट्रैक्ट का। आप चाहे ना तो दोनों की रीडिंग भी देख सकते हैं। यदि आपके साथ नंबर रेजोनेट होता है तो नंबर के हिसाब से देख लीजिए, कार्ड एक्टेड कर रहा है तो कार्ड के हिसाब से देख लीजिए, नहीं तो आप दोनों की भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली आपकी क्या एनर्जी आज आ रही है। तो पहला कार्ड आ गया, यस, आपको खुश रहना बहुत पसंद आता है, लेकिन मनी रिलेटेड कुछ समस्याएं चल रही हैं। आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करें। ओके, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो मुखौटा पहन के बैठा हुआ है। एक कार्ड और आया है। ओके, आप इस समय बहुत इमोशनली हर्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हुए हैं। यदि मैं ओवरऑल की बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हो रही है कि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत चेयरअप होना, खुश होना, मजे करना, ये आपकी सोच हुआ करती थी। आप अपनी लाइफ को हमेशा चेयरअप होके, आप अपने लाइफ पार्टनर के अंदर भी एक ऐसी क्वालिटी ढूंढ रहे हैं कि वो आपको खुश रह सके, वो आपको समझे, वो आपको जाने। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान था जो आपकी लाइफ को बहुत बर्बाद कर दिया, माने आपकी खुशियों में पूरा पानी फेरना, आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस करना, या आपके दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी पैदा करना। इस तरह के आपके कुछ लोग आपकी लाइफ में आ गए। यहाँ मैं अब देख रही हूँ कि फाइनेंस से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी, बहुत सारी चीजों को आपने गिव अप किया, मूव ऑन किया, ये मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ लग रहा है कि आज की डेट में आप बहुत इमोशनली हर्ट हुए हैं। आपके सपने तो बहुत सुंदर थे, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आप बहुत इमोशनली डाउन है, एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के ताने मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बातों से आप अपने आप को बंधन मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर पट्टी खोलने की जरूरत है, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, न्यू एक लाइन में जाने का कार्ड है। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, लोगों के शब्दों का प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ रहा है, लेकिन आपको इतना नहीं पड़ने देना है कि आप कंप्लीटली उस जगह से ही मूव ऑन हो जाए, जबकि आपके अंदर मूव ऑन होना है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दुख करके मूव ऑन नहीं होना है, एक हिम्मत करके जो आपने बांधी है, अपनी दिशा तय की है, उस दिशा में जाने के लिए आपको यूनिवर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि इस न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग को आप पॉजिटिव वे में लेकर अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हुए आगे बढ़िए, नहीं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आपने अपनी रीडिंग में आपकी एनर्जी चेक कर ली है। अब हम देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। यस, गॉडेस ऑफ द मून, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, यहाँ आप बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन है, बहुत ज्यादा इमोशनली आप हर्ट हुए हैं, बहुत इमोशनली आपको सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। रास्ते आपके पास काफी हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मैजिशियन एंड द मिरर, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप एक मैजिशियन हो। मैजिशियन क्या होता है कि उसको लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना आता है। देखिए, ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी एक टाइप का बैलेंस का ही कार्ड है, जिसमें वाटर है और एक जगह अग्नि। इसका मतलब है आपकी इमोशनली इफेक्ट जो होते हैं लाइफ में, वो और आपके अंदर जो ऊर्जा है, वो, ये दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना है। तो आप अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। यस, पेशेंस रखिए, आपको पेशेंस रखना है, धीर धरना है आपको, क्योंकि धैर्य ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। मे बी आपने डिसीजन ले लिया है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 1 साल, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये पीरियड आपको आपके डिसीजन लेना तो ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, क्योंकि कुछ लोगों ने है जो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दी है। यहाँ पर गॉडेस ऑफ मून का यही कहना है कि एक क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस आप बहुत जल्दी रिसीव करोगे। तो ये जो आपको डाउट है, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वो आप ले पाएंगे और आपका अल्टीमेट गोल बिल्कुल पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहे हैं। चलिए हम लोग अब कृष्णा की गाइडेंस ले लेते हैं। कृष्णा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी लाइफ में काफी उथल पुथल मची थी लोगों के कारण, एक डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में हुआ करती थी, पर यहाँ पर यही कह रहा है द मैजिशियन एंड द मिरर और एस ऑफ सॉर्ट्स, यही मेरे को मैसेज दे रहा है। आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, बस आपको मूव ऑन नहीं होना है, उदास होके मूव ऑन नहीं होना है। पे टाइम, ये आपका पे टाइम था, जो आपने जो पास्ट में, जो आपने पुराने टाइम पर जो आपने सहन किया था, वो आपका पे टाइम था। मतलब आपका जो कार्मिक साइकिल थी, वो कार्मिक साइकिल अब आपकी फिनिश हो चुकी है। अब आप आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन आप स्टक हो जाएंगे तो आप आगे के लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कृष्णा जी कह रहे हैं दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग्स, तो आपको इस कार्ड को, ब्लेसिंग कार्ड को एक्ट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है। बी हम्बल, तो गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा आपको फ्रस्ट्रेशन लेकर आएगा और आपको डिसीजन लेने में काफी आप चूक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश बिगनिंग का टाइम आ गया है। फ्रेश बिगनिंग के टाइम पर कृष्णा जी ये कह रहे हैं पुराने चीजों को छोड़ के आगे बढ़िए। रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो आपके मेंटर है, आपके माता पिता है या ऐसे हैं जो आपको गाइड करते हैं, उन सबकी रिस्पेक्ट करना आपका पहला काम है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा जी यही कह रहे हैं कि हैव फर्म फेथ इन गॉड। आपको यदि थोड़ा सा भी आप
आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आप नजर आता है तो आपका बिलीव डिस्टर्ब हो जाता है। तो कृष्णा जी यही कह रहे हैं कि डिस्टर्ब नहीं होना है। जो चीज आपकी लाइफ में पुरानी घटनाएं घटी हैं या ऐसी कोई सिचुएशन आपने फेस की है तो वो सिर्फ कार्मिक के कारण फेस की है। वो डिफिकल्टीज को आपको अब लेट गो करके आगे बढ़ने का टाइम है। यहाँ एक्ट करने का टाइम आ गया है, डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आप एक मैजिशियन में आने वाले हैं। आप बहुत सारे लोग हैप्पी फैमिली लाइफ को चूज करना चाहते हैं, तो यस, यहाँ पर आप वो सारा चीज रिसीव कर लोगे जो आप इस जन्म में चाहते हैं। बस आपको डाउट नहीं करना है, पेशेंस बनाए रखना है और आपके डिवाइन पर भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आ रही है। पर आप सोचोगे कि तुरंत वो हो जाए जो आप चाह रहे हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहले बैलेंस लेके आओ अपने इमोशन पे, अपने थॉट्स पे, अपने वर्किंग पे, इन सब चीजों में पहले बैलेंस लेकर आओ। क्योंकि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा तेज हो जा रहा है या तो आप बहुत इमोशनली डाउन हो रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंस बनाने का टाइम है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज के लिए आतुरता होना अच्छी बात है, पर अति आतुरता होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर देती है, वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर देती है। तो आप आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हैं, एक अच्छी फैमिली लाइफ चाहते हो, बहुत प्यार चाहते हो, एक दूसरे के साथ ऑनर चाहते हो, तो ये सब चीजें आपको अब ईश्वर देने वाला है। पे टाइम फिनिश हो गया है। लेट्स मूव एंड लेट्स चेंज योर एनर्जी। तो ये आपके लिए छोटा सा मैसेज था। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने अब सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है, द थिंकिंग वुमन, हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी गर्ल है जो अपने हिसाब से जीना चाहती है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को अचीव करना चाहती है, अपने गोल पे जाना चाहती है, उसके एक सपने हैं, उन सपनों को वो पूरा करना चाहती है, वो लोगों को टीच करना चाहती है, गाइड करना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है। तो इस तरह की यहाँ एनर्जी आ रही है और आप अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, क्योंकि 4-7 की एनर्जी आपको ये सक्षम भी बनाती है अपने डिसीजन खुद लेने के लिए। पर यदि आप कहीं अटकते हैं, रुकते हैं और आपको ऐसा लगता है किसी के गाइडेंस की जरूरत है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है बिल्कुल गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी है, आपको नजर आ रही होगी, और ये शो करती है एंजल्स को, रिप्रेजेंट करती है, डिवाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप सोचिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एंजल है जो आपकी मदद कर रहा है या आपका मेंटोर है जो आपकी मदद कर रहा है, तो उसका सपोर्ट लेकर जरूर आगे बढ़िए। और आप लोगों को गाइड करना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो, कुछ स्पिरिचुअली आप कुछ करना चाहते हो, तो यस, आप बिल्कुल कीजिए। आप बिल्कुल ज्यादा देर सोचिए नहीं, बिल्कुल आपको एक्शन लेने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है। ये कार्ड आ गया, यस, आपकी यंग एज, ज्यादा आप ओल्ड नहीं है, बिल्कुल। देखिए कार्मिक साइकिल था, आपका एक पीरियड फिनिश हो गया है। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड, जो आपको सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहता है, जो आपको बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहता है। देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। वाओ, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो एक यंग की एनर्जी है। आपके अंदर डिसीजन लेने का, जैसे मैंने बताया, क्षमता है, वैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास भी है। आप किसी भी चीज को बिल्कुल सोच समझ कर, तर्क वितर्क करके, बहुत स्ट्रांग वे में आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक जो लेडी की जो सोच होती है बहुत भावुक ममतामयी होती है, लेकिन आप इसके साथ साथ बहुत स्ट्रांग भी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके अंदर बहुत ममता ही सिर्फ ममता है और आप इमोशनली डिसीजन लेते हैं। ओह गॉड, आपके लिए ना मैं कार्ड निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कार्ड सारे उछल जा रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे यही बताता है कि आप एक चक्र से निकल के बाहर आए हैं। ये कार्ड आपको एक आगे जाने के लिए कहता है। एक टाइम पीरियड फिनिश हो गया है आपका। वाओ, दोनों कार्ड में हैप्पी फैमिली आई है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट, एंड दैट इज द टेम्परेंस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ वाद विवाद में फंस गए हैं अपने बड़ों के साथ, लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज आने वाली है, क्योंकि वो गुड न्यूज आपको इस एनर्जी से एक अगली एनर्जी में लेकर जाएगी। उसके बाद आप एक डिसीजन ले पाएंगे, आपका नाम होगा, आपकी प्रशंसा होगी, क्योंकि आप एक साइकिल को फिनिश करके एक साइकिल में कदम रख रहे हैं। अब आपको ये मालूम पड़ गया है कि आपको बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, आपको ये पता चल गया है किस तरह से सामंजस्य स्थापित करना है, किस तरह से रिलेशनशिप में आपको अपने काम में और अपने इमोशन में
और अपने डिसीजन में सब जगह बैलेंस बनाकर चलने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि भावनाओं की जगह में आप यदि गुस्सा करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, और काम की जगह यदि भावनाएं लेकर आएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल दिख रहा है, एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, आपकी इच्छाएं दिख रही है। आप चाहते हो कि एक ऐसा पार्टनर मिले मुझे जो मुझसे सिर्फ प्यार ही ना करे, मुझे समझे, मुझे अपने साथ उन चीजों पर लेकर जाए जिस चीजों पे मेरी जाना एक तय किया है मैंने। तो इस तरह से अपने सपनों में अपनी फैमिली को आप देख रहे हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब एक शुक्र आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो आप बहुत हेल्दी, वेल्दी, एक अच्छी, एक प्रॉस्परस लाइफ के लिए अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। एक आपको जो चाहिए लाइफ में, अब उसकी तरफ आगे जाना है। पर यहाँ पर कहीं भी कप्स का कार्ड है तो बहुत बड़ा कार्ड है, तो इसका मतलब ये कि आप एक फैमिली को लेके बहुत इमोशनली हो, बहुत इमोशनल हो, अपना ध्यान नहीं रखते हो, कई बार अपनी फैमिली का ही ध्यान रखते हो। ये भी मैसेज आ रहा है मुझे, बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, निराश नहीं होना है, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है। बस एक पीरियड फिनिश होके एक नए पीरियड की ओर जा रहे हो आप। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आपकी आगे की आने वाली लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। तो यहाँ आपको एक पेशेंस सुनाई दे रहा है यहाँ पर भी मुझे। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। यदि आप ये रीडिंग पूरी देख रहे हैं तो विश्वास के साथ देखिए। देखिए ये हुआ क्यों, आपको ये तलवार खींचने का मन क्यों किया? क्योंकि आपको किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, आपको इतना हर्ट किया है कि आपका विश्वास उड़ गया था। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है विश्वास कीजिए। कम्युनिटी, यहाँ पर आपकी कुछ कम्युनिटी है, सोल फैमिली है, सोल पर्पस है, उस पर आपको कम्युनिटी में जाना होगा। वॉकिंग अवे, अब आपकी इच्छा नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं मूव ऑन कर जाऊं, बस मैं यहाँ से निकल जाऊं, मेरे को यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है द थिंकिंग वुमन एंड द थिंकिंग मैन। तो ये सिर्फ एक लेडी के लिए नहीं है, कोई यहाँ पर जेंट्स भी हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ क्लैरिटी चाहिए। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, लोगों को टीच करना चाहते हो, लोगों को गाइड करना चाहते हो, लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जिस एनर्जी में थे वहां से अब आपने डिसीजन ले लिया है कि वहां से मैं निकल के एक दूसरी जगह जाऊं। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज नजर आ रही है, आप अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस आगे की ओर जाना है, क्योंकि आगे ही आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी वेट कर रही है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल रुकना नहीं है, थमना नहीं है। वाओ, 6 चक्र आर्च एंड मेटाट्रॉन। तो आपका विजन बहुत क्लियरिटी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। मेडिटेशन कर रहे हो, गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो आगे आने वाले जो समय है वो आप आने वाले दिनों में आपको पता चलने वाला है। ये मैसेज भी आ रहा है, बहुत जल्दी आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपके विजन में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिससे कारण आप अभी भी बहुत स्टक हो, दुखी हो, परेशान हो, जहां पर आपको डिसीजन नहीं लेते बन रहा है, जहां पर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते नहीं बन रहा है। तो ये जो 6 चक्र आज जो मेटाट्रॉन है वो आपको विजन देगा, वो आपको क्लैरिटी देगा, वो आपको वॉकिंग अवे में मदद करेगा। मतलब आप जिस जगह को छोड़ के आगे की ओर मूव करना चाह रहे हैं वहां पर आपको उस मूवमेंट में आपको राइट डिसीजन लेने के लिए ये मदद करेंगे। और आप अपनी लाइफ में जो सपने देख रहे हैं, बहुत हैप्पी फैमिली की लाइफ, बहुत अच्छा खुशहाल जीवन, कहते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छा पति हो, बहुत अच्छा वैभव हो, मतलब एक जो एक इंसान को चाहिए रहता है बड़े होने के बाद, वो सब आप अब प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कम्युनिटी दिख रही है मुझे, वहां पर मेरे को ये साउंड आ रहा है कि आपको लोगों के साथ उठना, बैठना, बातें करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, ये सब आपको बहुत पसंद आता है, पार्टी करना। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यस, कम्युनिटी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो यस, आप ग्रोथ आगे जाके जरूर करेंगे। तभी तो यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है, यूं ही कार्ड नहीं आया ना, ये एम्प्रेस का कार्ड यूं ही नहीं आया, बहुत बड़ा कार्ड है ये। तो चलिए, कृष्णा जी ने एक कार्ड आपको दे दिया है, रिस्पेक्ट आपके लिए की भी आया है कि जो आपके मेंटोर हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी इज्जत करना सीखो। यहाँ पर आया है डू यूर कर्मा। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसमें सच्चाई लेकर आओ, जो आप कर्म कर रहे हो उसमें आप पेशेंस लेकर आओ, जो आप कर्म कर रहे हो उसमें लोगों की भलाई छुपी होनी चाहिए, ईश्वर के रास्ते होने चाहिए, क्योंकि उसमें उस विश्वास में कई बार आपको डगमगा देता है।
तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अच्छा बनने की, अच्छे काम करने की, एक प्यार, फेथ, हम्बलनेस, ये सारी चीजों को आपको क्रिएट करने के लिए कृष्णा कह रहे हैं। क्योंकि आप जब तक अपने कर्मा नहीं करोगे आपको वो चीजें नहीं मिलने वाली। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। जैसे कि मैं कह रही थी कि आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छी सोच लानी पड़ेगी, प्यार, हम्बल, रिस्पेक्ट, है ना। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको थोड़ी नेगेटिविटी से दूर जाना पड़ेगा। नेगेटिविटी क्या होती है कि हम दुखों को ही पूरा टाइम याद करते हैं, हम उन चीजों को हमेशा याद करते हैं जो लोगों ने हमें कष्ट दिए हैं, हम उन चीजों को याद करते हैं जहां हमें लॉस हुआ है, हमारा फोकस वहीं रहता है जहां पर हमें कुछ खोया रहता है। तो ये सब चीजों में यदि हम अटक के रह जाते हैं तो ये हो जाती है नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है और यही हमारे लाइफ में फिर बाधा का काम करती है, ये एक रॉन्ग थिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें बस कृष्णा कह रहे हैं बी गुड, डू गुड, और अपने जो विश्वास है ईश्वर के प्रति उसको खोना नहीं है। जैसे कि मैं कह रही हूं कि आपको विश्वास होना चाहिए और ये बिलीव का कार्ड कृष्णा ने दे दिया है। तो कृष्णा जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप अपने गॉड के प्रति जो विश्वास है उसको आप खो देते हैं, उसको खोना नहीं है उस डिफिकल्टीज में, बल्कि और स्ट्रांग बनकर वहां से बाहर निकलना है। क्योंकि आप स्ट्रांग बनोगे तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो आप लोगों की बातों में, लोगों की सोच में, लोगों के चीजों में ही आप फंस के गलत डिसीजन ले लेंगे। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। अपने को साईं बाबा भी कहते हैं श्रद्धा एंड सबूरी। तो श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, इस प्रोसेस पे भी विश्वास रखो और धैर्य रखो। लेट गो फॉल्स ईगो। तो आपके अंदर यदि कोई ऐसा फॉल्स ईगो है तो जिस तरह से कृष्णा ने मटकियां फोड़ दी थी, मटकियां क्या है, ईगो का काम करती थी। मटकी को ये एक ईगो होता था कि मैं ही हूं जो इस मक्खन को संभालती हूं। तो कृष्णा ने क्या कहा, उस मटकी को फोड़ दिया। तो आपका जो ईगो होता है, वही जो सेल्फ सेंटर्डनेस होता है, वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जो पेशेंस है, आपका जो बिलीफ है या आपका जो ट्रस्ट है, उस पर आपकी परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप उन सब चीजों में पास होने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाकर आप वहां से बाहर निकल पाएंगे। चलिए कार्ड और ले लेते हैं, टाइम टू मूव ऑन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जिस तरह से हम अपनी पास्ट लाइफ से अपनी प्रेजेंट लाइफ में मूव ऑन करते हैं, जिस तरह से हम ऐसी जगह से मूव ऑन करना जहां पर हमें दुख मिले, दर्द मिले, और ऐसे लोग जो हमारी लाइफ में से जाना डिवाइन ने तय किया है, वो लोग सब मूव ऑन हो जाएंगे। अब आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बस आगे की ओर बढ़ते जाना है। क्योंकि ये चेंजेस आपकी लाइफ में एक आपको नई मंजिल देने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब ये चेंजेस हो जाएंगे, जब ये मूव ऑन हो जाएगा, तब आपको रिलैक्स का टाइम आएगा। रिलैक्स मतलब थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपनी आप की एनर्जी चेंज करो। क्योंकि आपको यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा था श्रद्धा और सबूरी, तो श्रद्धा माने बिलीफ और सबूरी मतलब टाइम टू रिलैक्स। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है रिलैक्स, डू नॉट हरी। डू नॉट हरी का मतलब होता है पेशेंस लेकर आओ अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य लेकर आओ। क्योंकि टाइम है वही तुमको सब कुछ देता है। आप एक टाइम के अनुसार बड़े होते हैं, 20 साल में टाइम लगता है, 25 साल के होते हैं तो टाइम लगता है। वैसे एक पीरियड होता है जिसको जाने में टाइम लगता है, उस टाइम को निकलने में आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। लुक्ड आफ्टर, उसके बाद आपको आपके आगे की लाइफ के लिए प्लानिंग करनी है, समझना है, सोचना है और आगे जाना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। थैंक यू माय ऑल, जितने भी नए सब्सक्राइबर आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।